हेरेनबा जितनी बढ़िया लगी थी, हेरेनबा का फंडामेंटल्स जैसा था, या आरबीडी रसायन, आरबीडी रसायन नहीं, स्टाइलम, हेरेनबा या स्टाइलम जैसा ये था, क्या मतलब इसके वैसे ही है फंडामेंटल्स? आंसर है नहीं। वो एक्साइटमेंट आ रहा है कि मतलब फंडामेंटल्स देख के क्या मजा आ जाए, बिल्कुल एकदम नहीं है, नहीं है तो हटाना है। और इसी वजह से अब अभी तक तो हम लोग केवल केवल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग उस पर तो जा ही नहीं रहे कि कोई कंपनी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस लिए हुए है या नहीं है, किसी के पास में कोई मोनोपोली है किसी चीज़ की। हेरेनबा इज अ पेड प्रमोशन। अरे गौरव सर, हेरेनबा पेड प्रमोशन नहीं, हेरेनबा हम लोग सामने सामने पढ़े थे सबके सामने बैठ के यहाँ पे। हम लोग पेड प्रमोशन जैसा कुछ नहीं है हमारे पास में भाई। ठीक है, कंपनी पढ़ रहे हैं सामने, हम आपके सामने डेटा देख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए स्पोर्ट्स किंग देखते हैं। सबसे पहले सीधे धंधे पे आते हैं कंपनी के। बेसिकली कंपनी करती क्या है? कंपनी का धंधा सीधे यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को। कहाँ, ये देखना, स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स किंग ग्रुप, इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यान, सिंथेटिक यान, फैब्रिक यान। देन उसके बाद में इनके प्रोडक्ट्स हैं। जियोग्राफिकल स्प्लिट क्या है? डोमेस्टिक 53% है और एक्सपोर्ट 47% है। दैट्स अ गुड। एसोसिएटेड ब्रांड्स कौन कौन से इनके साथ? जारा, एचएम, आइकिया, जॉकी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स टॉप 5 क्लाइंट हैं जो कि 24% रेवेन्यू देते हैं। ठीक है, ये बढ़िया खबर है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ध्यान से देखना, ये मजेदार चीज़ है, कैपेक्स कर रही है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ भटिंडा प्लांट बाई 15%, द कॉस्ट ऑफ विच विल बी मेट आउट ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स। भाई साहब, अगर कोई कंपनी, तो कंपनी बेसिकली क्या कर रही है? इंटरनल अक्रूवल से अपने आप को बढ़ा रही है। जब कोई कंपनी, इंटरनल अक्रूवल का मतलब क्या है? अपनी जेब से पैसा लगा के अपना बिजनेस बढ़ाए। अगर कोई कंपनी अपनी जेब से पैसा लगा के अपना बिजनेस बढ़ा रही है तो ये समझना कि वो कंपनी भरोसे के लायक। एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। एक बिजनेस में, एमबीए में एक कोई वो दे रहे थे लेक्चर, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। ये पार्ट, ये क्लिप एसओआईसी में भी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मैनेजमेंट अपनी जेब से पैसा लगा के अपना बिजनेस बढ़ा रहा हो ना, तो उस मैनेजमेंट पे हमेशा यकीन करना। जो सबसे दुष्ट मैनेजमेंट होता है, मतलब बदमाश, जिस पे यकीन नहीं करना चाहिए, वो मैनेजमेंट होते हैं जो पूरा का पूरा अपना एक्सपेंशन उधार पैसा लेके लगाते हैं। ठीक है ना? अरे अतुल सर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। इसलिए अगर इंटरनल अक्रूवल से ये बढ़ा रहा है और प्लस टर्म डेट ले रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। अ पार्ट ऑफ द इनहांस्ड कैपेसिटी इज लाइकली टू बिकम ऑपरेशनल इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये बहुत बढ़िया खबर है। देन उसके बाद में रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो अलग है, ये तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता इसमें। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। प्रमोटर्स होल्डिंग, द प्रमोटर हैव इंक्रीज्ड देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है ना? 5%। कब करी थी इन्होंने? जून 2020 और सितंबर 2021 में। खैर, दो खबरें इनकी अच्छी मिल गई यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। कॉटन यान्स, अलग अलग तरह के फैब्रिक यान्स बनाने का काम करती है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी के क्लाइंटल्स, जो कि बहुत शानदार हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही बढ़िया। अब हमको सीधे इन्वेस्टर्स रिलेशन बिजनेस दिखा दो। ये कैसी वेबसाइट है भाई? ठीक, चलिए अब एक बार ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं तिजोरी के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ भी मिलेगी। तिजोरी में स्पोर्ट्स की SPOR, ये रहा स्पोर्ट किंग इंडिया। डेटा तो होगा, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, डेटा होगा। अरे डेटा नॉट अवेलेबल, ये क्या कर दिया भाई? ये रहा, मिल तो गया। यार्न में तकरीबन 90% है कंपनी का, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है वो कंपनी का है तकरीबन 52%, और डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी कमाती है तकरीबन 47%। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में यार्न है, और इसके अलावा लोकेशन वाइज ब्रेकअप में इंडिया में 51%, बांग्लादेश भी जाता है इनका सामान, दैट्स गुड, चाइना जाता है, गुड। चलिए अब सीधे कंपनी के डेटा पे आए। 1560 करोड़ रुपए, यानी कि माइक्रो कैप से उठ के कंपनी हो गई है अब स्मॉल कैप के अंदर। ठीक है, 5000 करोड़, 5000 करोड़ से 20000 करोड़, 20000 करोड़ से ऊपर, यस ठीक। स्टॉक प्राइस कंपनी का जो पी है तकरीबन 4 का है, तो पी के हमारे जितने भी लोग हैं जान लो कंपनी सस्ती अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा ROC 23% के करीब और ROE 42% है। अब जरा कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, ये देखो रन अप कहाँ से 200 रुपये से बढ़ के 1200 रुपये, 6 गुनी हो गई है कंपनी कितने दिनों में। मतलब ये जो कोविड के बाद रन अप आया था ना, उसके अंदर 6 गुनी हो गई है कंपनी। ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का बुक वैल्यू 400 का है और इस समय कंपनी ट्रेड करी है 1200 पर, यानी तकरीबन 3 गुने पर।
कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, दैट इज गुड. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड, अरे यार एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, डिलीवर पुअर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 44%, 54% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ है, ये अच्छी खबर है. सेम वही चीज़ है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ. देखो ये एक बहुत बुरी खबर है, ठीक है. मतलब सेल्स अगर टॉप लाइन नहीं है ना कंपनी, तो फिर बड़ा मुश्किल है. अब आप प्रॉफिट मतलब जो है ना अपने स्क्वीज करके आप अपने खर्चे कम करके आप क्या कर लोगे. देखो घर के अंदर की बात है, जैसे आप घर में हो, ठीक है, आपकी सैलरी है मान लो 100 रुपये. अब आपकी जेब में कुछ नहीं बचता है, तो आप कितनी कटौती करोगे. आप मतलब बाहर खाना खाने जाते हो, वो खाना खाने मत जाओ आप, ठीक है. वाइफ के लिए मान लो कुछ फूल लाते हो हफ्ते में, वो आप बंद कर दो. तो कितनी भी आप कटौती कर लोगे, आप सेविंग कितनी कर पाओगे, 20 रुपये 30 रुपये कर पाओगे 100 रुपये में से. तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए कि जो ऑप्यूलेंस का जो चौथा स्टेप है, अमीरी का जो चौथा नियम है, आपको वो नियम फॉलो करना चाहिए. वो क्या है चौथा नियम अमीरी का? वो नियम ये है कि आदमी कभी भी सेविंग पे ध्यान नहीं देता है. जो अमीरी का चौथा नियम है वो ये है कि आदमी सेविंग पर ध्यान नहीं देता है, वो हमेशा टॉप लाइन बढ़ाने पर ध्यान देता है. वो आदमी अपने अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाता है मल्टीपल. उसको इससे कोई मतलब नहीं कि हम कितना सेव कर रहे हैं कितना नहीं. उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको अपने सेविंग पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं होती है. वो कहता है कि तुम चाहे जितना खर्च करो, इतना पैसा है कि तुम खर्च नहीं कर पाओ पूरा. तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा टॉप लाइन से. यही कॉन्सेप्ट कंपनी को इस्तेमाल करना चाहिए टॉप लाइन में. तो कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ पा रहा है, 4.5% पिछले 5 सालों में बढ़ा है. उसमें खैर 2 साल अगर कोविड के भी निकाल दो तो भी चलो, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है. ये बड़ा गड़बड़ होता है, टॉप लाइन नहीं बढ़ाते हैं कंपनी ना. देन कंपनी की सेल्स ध्यान से देखते हैं. कब से? 2014 से भाई 1000 करोड़ का धंधा कर रहे थे तुम, अभी तक 1300 करोड़ का धंधा कर पाए हो. अब टीटीएम में थोड़ा बहुत बढ़ा है, ये फिर भी ठीक है, ठीक है. तो अगर यहाँ मतलब इस समय अभी 2000 करोड़ हुआ है, और इसको अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं, तो क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कोई ड्रास्टिक चेंज आया है? 300 350 करोड़ का जो धंधा हुआ करता था, वो 400 450 550 करोड़ के करीब धंधा हुआ है. तो थोड़ा सा चीज़ें देखने में सुधर रही हैं, ठीक. अब जरा यहाँ पर देखते हैं. टॉप लाइन ऑलमोस्ट स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. कितना? 100 करोड़ से बढ़ते हुए तकरीबन 200 करोड़. कितने दिनों में? 4 साल 5 सालों में 100 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. 5 साल में 2 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यहाँ कंपनियां 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा रही हैं, मतलब 3 साल के अंदर डबल हो जा रही है कंपनी, ठीक है ना. देन मार्जिन्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 12% से बढ़ते हुए 16% हुआ है. अगर ये टीटीएम छोड़ दो आप, तो अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है. ये एक अच्छी खबर है कि कंपनी ने अपना लोन कम किया है, ठीक है ना. स्पोर्ट्स किंग का एक्सपोर्ट कम हो गया है ड्यूरिंग कोविड टाइम, हाँ ठीक है. बट उसके अलावा अच्छा कोविड टाइम में कम हो गया, तो उससे पहले कौन सा तीर मारे ले रहे थे, ठीक है. और पहले कोई तीर नहीं लग रहा था, इसी वजह से पहले का ये हाल था. ये दिख रहा ना चार्ट पैटर्न. कोई बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया था, इस वजह से पहले भी ये वाला हाल था, ठीक है. खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा है. इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, दैट मीन्स कि कंपनी ने अपना जो लोन है वो थोड़ा बहुत चुकाया है, ठीक है. और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा, 11 करोड़ 22 करोड़ 20 करोड़ 24 करोड़ 12 करोड़ 85 करोड़. अगर आप टीटीएम को छोड़ दिए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर केवल यही एक पर्टिकुलर साल है जिसके अंदर अचानक से एक तेजी से जंप आया है, उसके अलावा बाकी और कहीं नहीं. तो क्या इस पर्टिकुलर साल में अचानक से टॉप लाइन में कोई जंप आया है? नहीं. तो फिर बॉटम लाइन में ये जंप कहाँ से आ रहा है? बॉटम लाइन में जंप आ रहा है अपने ऑपरेशन सुधारने की वजह से, ठीक है ना. देन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपनी की 10 साल में सेल्स ग्रोथ 12% की दर से बढ़ रही है यार, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. और उसके बाद मतलब पिछले 3 साल 5 साल कोई मतलब नहीं है. टॉप लाइन अगर नहीं बढ़ रही है ना, अगर कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है तो गड़बड़ है, ठीक है. कंपनी की टॉप लाइन बढ़नी चाहिए, धंधा बढ़ेगा तभी मजा आएगा कंपनी में. कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वही चीज़ है वो जो बताते हैं ना कि भैया एक मछली कितनी बड़ी हो जाएगी, तुम एक जार के बराबर हो जाओगे तुम, उसके बाद तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तो तुमको रखने का फायदा क्या है. बैंक स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस बढ़ा है कायदे से 5 सालों के अंदर लगभग 200% के करीब. और ये क्यों हुआ है? जो सबसे लास्ट में अचानक से तेजी से जो रन पाया था इसकी वजह से, ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों में 14% की दर से बढ़ा है, 5 सालों में 17% की दर से, कोई मतलब नहीं है इसका. अब उसके बाद बैलेंस शीट ध्यान से देखते हैं कंपनी का. शेयर कैपिटल जो है वो तकरीबन बढ़ी है, और कैश रिजर्व कंपनी का ध्यान से देखना कितना, 200 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हुआ है, और वहाँ से बढ़कर 600 करोड़ कंपनी का कैश रिजर्व. बोरोइंग्स कंपनी की 600 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक, और न केवल स्टैटिक बल्कि धीरे धीरे कम हुई है. 600 करोड़ से घट के 400 करोड़, दैट मीन्स कि करीब 30% के करीब, 30 नहीं 600 करोड़, हाँ करीब 30% के करीब जो कंपनी का लोन था वो लोन इन्होंने चुकाया है, ठीक है. देन इसके बाद में एसेट्स बढ़े हैं कंपनी के, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट स्टैटिक है, ठीक है.
देन उसके बाद कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पिछले 10-15 सालों में कॉन्टीन्यूसली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी का पॉजिटिव रहा है। समहाउ ये कंपनी जो अपने ऑपरेशंस हैं उससे पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने में सफल रही है, केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और इसके अलावा नहीं, फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ है कंपनी का, ठीक है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 148 डेज़ के करीब है जो स्टैटिक है। वर्किंग कैपिटल डेज लगभग स्टैटिक हैं, 100 से 125 के करीब। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लक्चुएट करता रहा है, कभी 16%, कभी 10%, कभी 8%, कोविड के टाइम हटा दो तो भी, और उसके बाद 23%। प्रमोटर्स के पास कंपनी का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है, पब्लिक के पास कम है। अब इस कंपनी के जो कॉन्स हैं सबसे पहले उसी को देखते हैं, ठीक है ना। क्यों? किसी भी कंपनी को ना खरीदने के बहाने हमेशा ढूंढिए, खरीदने के नहीं, ना खरीदने के। पहला ना खरीदने का बहाना है भैया टॉप लाइन तुम्हारी नहीं बढ़ रही है, तुमको उठा के कोई फायदा नहीं है। दूसरा, तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा तुम्हारा मतलब हाँ यही, पहला तो टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है कंपनी की, दूसरा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। देन इसके साथ में कंपनी के मार्जिन्स ठीक थे, 2 हो गई, 3 चीज़ें मेजर ये। और हाँ, कंपनी का कैश रिजर्व बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके साथ में कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का फ्लक्चुएट हो रहा है। तो 3 चीज़ें बहुत मेजर, टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट। नाउ इनके आधार पर सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा आपसे, क्या ये कंपनी खरीदने लायक है? काइटेक्स किड वेयर्स ऑपरेशन नाउ ऑल इंडिया, ओके बढ़िया खबर है ये। क्या ये कंपनी, या 10 में से कितने पॉइंट देंगे इसको पढ़ने के लिए? खाली बैठा है, कोई काम धाम तो है नहीं इसके पास भी, तो इसको बता देते हैं, कम से कम कंपनी ही पढ़ेगा। इको रिसाइकल